अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। दो तीन हवालों से गुफ्तगू करनी है। एक तो इत्तलात ये है कि हुकूमत के अंदर अंदरूनी जो लड़ाई है वो तेज हो गई है और पीटीआई उससे फायदा उठाना चाहती है। तो क्या जो अंदरूनी लड़ाई है उससे वाकई पीटीआई फायदा उठा सकेगी या नहीं उठा सकेगी? साफ ज़ाहिर है जो फायदा उठाना चाहती है वो यही कि इमरान खान की मुलाकातें बहाल हों, उनका इलाज हो जाए और फिर अल्टीमेटली उनकी कोई रिहाई का और जमानतों का कोई सबब बने और उनको बनी गाला या जमान पार्क मुंतकिल किया जा सके, चाहे वो सजाएं सस्पेंड होते हुए या सजाएं सस्पेंड होकर भी वो मुंतकिल हो सकते हैं। बेशक उनकी जमानत ना हो लेकिन उनको बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाए। तो क्या इससे पीटीआई वाकई फायदा उठा सकती है? और एक सवाल और भी है कि इस पर इमरान खान का जाती रद्द अमल क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका क्या हुक्म है? क्यों जो आखिरी 2-3 मीटिंग्स हुई थी, एक तो 2 मंगल मुसलसल हुए, उसमें नौरीन खानम के इमरान खान से मुलाकात हुई और कोई 20-25-30 मिनट की ये तकरीबन मुलाकातें थीं, लेकिन दूसरी तरफ जो डॉक्टर उस्मा ने मुलाकात की पिंस में वो कोई 2-2.5 घंटे की मुलाकातें थी। तो उनसे इमरान खान की तरफ से रद्द अमल क्या आ रहा है, वो क्या है, उस पर भी बात करते हैं। अच्छा, एक तो जब कहा जाता है जनाब के हुकूमत में अंदरूनी लड़ाई शुरू हो गई है तो उससे क्या मुराद है? एक बात याद रखें कि 2 बड़े धड़े हैं इस वक्त। जो हुकूमत अगर कहा जाए तो 3 बड़े जॉइंट हैं, 3 बड़े जनाब उसके स्टेक होल्डर्स हैं। नंबर 1 तो एस्टेब्लिशमेंट है, साफ जाहिर है उसी के हाथ में सारा कुछ कंट्रोल है, लेकिन बज़ाहिर जो जिसको फेस दिया हुआ है वो मुस्लिम लीग नून है। और उसके बाद पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी भी साफ जाहिर है स्टेक होल्डर है, उसके साथ मौजूद है। लेकिन जो सब फेस जिसके पास है, जिसके पास चेहरा है हुकूमत का, वो मुस्लिम लीग नून है। और मुस्लिम लीग नून में भी आगे फिर शफलिंग हो गई है। क्या कि जनाब शहबाज ग्रुप अलहदा है और नवाज ग्रुप, जिसे मरियम ग्रुप बुनियादी तौर पर कहा जाता है, वो अलहदा है। अब शहबाज ग्रुप तो किसी तौर पर भी एस्टेब्लिशमेंट की कोई बात टालने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ चूंकि वो एक सियासतदान है, 3 मरतबा के वजीर आजम है, आगे वो अपनी बेटी को भी वजीर आजम बनाना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि बिल्कुल उनका ऐसा ना हो कि सारा का सारा सियासी असासा खत्म हो जाए। अगरचे तकरीबन कहते हैं कि खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है कि अगर मरियम को वो वजीर आजम बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर ये रिवाइव भी हो सकता है, बहाल भी हो सकता है, लिहाजा वो ज्यादा एक्स्ट्रा कॉन्शियस है। लेकिन ये जो लड़ाई हुई है ये शहबाज और नवाज ग्रुप में नहीं हुई, बल्कि जो पीएमएलएन का मरियम ग्रुप है उसमें, और दूसरी तरफ जो एस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं वो मोहसिन नकवी हैं। तो ये डायरेक्ट मोहसिन और मरियम की ग्रुपों की सावधान लड़ाई है और उसमें पीटीआई फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, ये क्यों लड़ाई क्यों है, इस हवाले से मैं पहले भी एक व्लॉग में आपसे अर्ज कर चुका हूं। उसकी वजह यह है कि जो एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि पाकिस्तान को इस वक्त बचाना है और पाकिस्तान इस वक्त कोलैप्स हो रहा है, और उसके लिए बचाने की एक ही सूरत हो सकती है कि 15-20 साल पाकिस्तान एक आली दिमाग के हाथ में दे दिए जाएं। और ऐसे भी नहीं कि वो कोई जनाब फील्ड मार्शल हो, या जैसे नई आईनी तरमीम हुई है, जो आईनी कानून बना है डिफेंस एक्ट, उसके तहत वो वजीर आजम के मुशीर खास या चीफ एडवाइजर बना दिए गए, और इस वक्त जो आर्मी चीफ है हमारे और फील्ड मार्शल हैं वो बतौर वजीर भी वो वफाकी कैबिनेट में बैठ सकते हैं। लेकिन वफाकी कैबिनेट में बैठने के भी अगरचे बड़े दूररस असरात होते हैं और चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। क्यों? वजीर आजम तो सिर्फ साथ बैठे होते हैं ना। अब पहले यह होता था कि वजीर आजम साहब जब इजलास करते थे कैबिनेट में तो वहां बहुत सारी आवाजें आती थी, कुछ आवाजें ऐसी भी दबी दबी होती थी जो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से दुरुस्त नहीं होती थी, और उसमें ख्वाहिश जाहिर की जाती थी कि हमें अपनी भी कुछ इंडिपेंडेंस शो करनी चाहिए। लेकिन जब फील्ड मार्शल खुद बैठे होंगे, बतौर वजीर बैठे होंगे, उस कैबिनेट में बैठे होंगे, तो साफ जाहिर है फिर मामला बेहतर हैंडल हो सकते हैं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का ख्याल यह है कि फकत वजीर बनकर, मुशीर खास बनकर बैठने से मामला नहीं हल हो सकते, बल्कि उसके लिए जरूरी है कि कम से कम 15 से 20 साल, 5 साल और 10 साल भी नहीं, बल्कि 15 से 20 साल के अल्फाज हैं कि वो होने जरूरी हैं, तो तब मामला बेहतर हो सकते हैं। और
फुली जनाब उसको सूरत हाल को इख्तिदार उनके हवाले कर दिया जाए। और ऐसा भी नहीं है कि जनाब आप इख्तिदार तो उनके हवाले कर दें, वैसे तो आप शहबाज शरीफ साहब के पास इख्तिदार है लेकिन उनके पास इख्तियारात तो नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है। आप अगर फर्ज करें आप जनाब उस आली दिमाग को 15 से 20 साल के लिए हुकूमत दे देते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और न्यू लीग या पीटीआई फिर बाद में उनकी टांगे खींचती रहती है, तो फिर मामला तो नहीं बेहतर नहीं होंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि पीटीआई को जनाब फिक्स कर दिया गया है उनके बकौल, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी फिक्स किया जाना जरूरी है। लिहाजा उसके लिए जरूरी है कि अगर सूबे बना दिए जाएं तो इनकी पॉलिटिकल पावर जो है उसको तोड़ा जा सकता है। और दूसरा उससे फायदा यह होगा कि सदारती निजाम की राह हमवार होगी, सूबे नए बनेंगे और फिर वो सदारती निजाम आकर इसको 15 से 20 साल तक आगे ले जाया जाएगा। असल तो मंसूबा यह है, तो इसके सामने जो भी रुकावट होती है उसको खत्म किया जाता है। अब जनाब इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट वो पीपल्स पार्टी और नून लीग खुद हो गए। अब इस हाइब्रिड निजाम को चलाना भी है लेकिन यह रुकावट कबूल भी नहीं है, तो उसके लिए जनाब बकायदा झगड़ा हो गया। किसमें? अब पहले तौर पर नून लीग ने जनाब बड़ी जनाब एक चाल चली, उन्होंने बंदूक जो रखी वो पीपल्स पार्टी के कंधे पर रखी कि आपका ज्यादा मसला है जनाब, हम तो पहले भी पंजाब की तकसीम पर तकरीबन नीम रजामंद है, हम बहावलपुर को अलहदा सूबा बनाना चाहते थे, लेकिन असल तो मसला सिंध का है, लिहाजा आप लड़ाई लड़े हम आपके पीछे खड़े हैं। लेकिन आगे भी जरदारी है, उसने कच्ची गोलियां नहीं खाई हुई। अगरचे बिलावल भुट्टो ने कोशिश बड़ी की कि जनाब आए जरा थोड़ी सी मज़ाहमत की भी सियासत हो जाए, लेकिन बाप ने समझा दिया कि बेटा खामोश रहे। और उसके बाद वो कहा जा रहा है कि गुज़श्ता तकरीबन 1.5-2 हफ्ते से वो बिलावल साहब जनाब पाकिस्तान छोड़कर गए हुए हैं और दुबई या किसी और शहर में बैठे हुए हैं, और उनकी कोई अब तक कोई इतला, कोई बयान, कुछ भी अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कुछ भी नहीं। इवन जनाब पिम्स का जो रिसेंटली वाकया हुआ है उसमें 15 बच्चों की हलाकत है, तो उसमें भी पीपल्स पार्टी का वफद तो आया है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। मतलब वो नाराज होकर बैठे हुए हैं, लेकिन जरदारी साहब ने कहा नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने जनाब कहा है कि नहीं अगर आप राजी हैं तो हम भी फिर देखते हैं मतलब चीजों को। अब उन्होंने दोहरा खेल खेला। एक तो अपने हलकों में जनाब जो कौम परस्त थे उनको फंड दिए और उन्होंने कहा जी एहतजाज शुरू कर दो, और उनको यकीन दहानी भी कराई कि मुझे अगर सदारत छोड़नी पड़ती है तो हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, सूबाई हुकूमत की कुर्बानी भी देना पड़ती है तो कुर्बानी देने के लिए तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ जनाब जाकर एस्टेब्लिशमेंट को हां भी कर दी। मतलब वो दोगली चाल चल रहे हैं। उससे यह हुआ कि फिर दोबारा बोझ आ गया नून लीग के पास, और नून लीग ने जनाब फिक्स करने की सोचा, और खास तौर पर जब अटैक हुए नून लीग ने उस वक्त कदम बढ़ाया जब उन पर डायरेक्ट हमला किया गया। क्या कि मोहसिन नकवी आकर कहते हैं सिस्टम कोलैप्स हो चुका है और अब हमें रीसेट करना पड़ेगा। जब ये बात हुई तो अब जनाब जवाबी वार करने का भी जनाब सिलसिला शुरू हुआ, और उसके लिए जनाब चीजों को सेटल करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। अब जब इन्होंने नून लीग ने, मरियम ग्रुप ने आंखें दिखाना शुरू कर दी, तो आगे जनाब जो मोहसिन ग्रुप है उन्होंने भी तो आंखें बंद तो नहीं की हुई, वो भी देख रहे हैं। उन्होंने फिर जनाब बुनियादी तौर पर कहा है कि 27 सितंबर की जो मामला थे उधर इशारा दे दिया कि तुम आओ, इस्टेब्लिशमेंट इस मरतबा आपका रास्ता नहीं रोकेगी और आप आओ और जनाब इमरान खान को रिहा करवाओ। और लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम दे दो, थोड़ा 27 सितंबर की बात करो, दूर रखो, ताकि उससे पहले मामलात बहुत सारे हैं जो इनको हल करना जरूरी है। और उसके अलावा जनाब ये भी कि अगर नून लीग को जनाब एक ट्रेलर ही दिखाना है ना मरियम ग्रुप को कि रात की उनकी नींदें हराम हो जाएं, तो जनाब 10 अगस्त को एक स्पेशल टीम भेज दी गई जनाब अडयाला जेल में, और वहां इमरान खान का तिब्बी मुआयना किया, और उसमें 2-4 लफ्ज ऐसे लिखवा दिए गए जैसे जनाब उनके ब्लड प्रेशर की फ्लक्चुएशन थी। इसी तरीके से जनाब उनको जो कोरोनरी एंजियोग्राफी एडवाइस की गई थी उस हवाले से, तो वो जनाब फिर वही रिपोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट लाई गई। अच्छा, और यहां पर सूरत हाल ये क्या थी, ये बात आपको माननी पड़ेगी कि इमरान खान की जनाब बहनों से डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट का तो कोई राब्ता नहीं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पीटीआई की मरकजी लीडरशिप जो है उसको मोहसिन नकवी साहब ने साहब ज़हरे ऑन बोर्ड लिया हुआ है। अच्छा, एक बात और भी याद रखें कि जब इतने सारे फासले हो, इतने सारे जनाब आपके मामला तो आप 9 मई और जनाब पता नहीं क्या क्या करते हो, और फिर अचानक मोहसिन नकवी साहब जैसा जनाब बंदा जो एस्टेब्लिशमेंट का खास आदमी है, जो बॉस के हुक्म के बगैर सांस भी नहीं लेता, ईरान और पूरी दुनिया के मामलात वो उनके इशारे पर करता है, क्या उन्होंने अपने बॉस से इजाजत लिए बगैर क्या पीटीआई से राब्ता किया होगा, सुहेल आफरीदी से या बैरिस्टर गौर से जो राब्ते हो रहे हैं तो उनकी मर्जी के बगैर तो साफ ज़ाहिर है नहीं हो रहे। तो उधर से इशारा मिला कि अच्छा चले मरियम ग्रुप को थोड़ा सा जनाब ठीक है, वो भी हमें बड़े प्यारे हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा सबक सिखाना है, तो आप जनाब देखो जरा करो ये सारी सूरत हाल।
और फिर एक जनाब ट्रेलर भी आया, एक रिपोर्ट जो है वो जस्टिस याहिया अफरीदी तक वहां पहुंचाई गई, और फिर एक अलग सा एक बेंच भी, जिसे आजाद जजों पर मुश्तमिल बेंच कहा जा रहा है, वो बनवा दिया गया। और उसने पहली ही जनाब हेयरिंग में वो कर दिया जो शायद 10 हेयरिंग में भी ना होता। मतलब इमरान खान को फौरी तौर पर रिलीफ, मुलाकातें, अस्पताल शिफ्ट और प्राइवेट अस्पताल शिफ्ट, और उस पर जनाब अब मोहसिन नकवी ग्रुप पीटीआई को बिल्कुल यकीन दिला चुका है कि देखें हम तो बिल्कुल सिंसियर हैं। हमने खुद जब आपसे कहा कि हम मुलाकातें कराते हैं, आपने तो हमें नहीं कहा था, हमने खुद कहा कि इमरान खान की रिहाई के लिए बुनियाद आप 27 सितंबर की कॉल दे दें, तो हमारे इखलास है ना। तो वो कहते हैं जनाब उन्होंने कलमा पढ़ लिया जनाब उस ग्रुप के, उन्होंने किसी खास आदमी ने, कि जनाब हमें बिल्कुल, हम आखिरी वक्त तक, हमने तो देखे आईजी को वहां भेजा था, हमने पिम्स नहीं भेजा था, हमने चीफ कमिश्नर को शिफा अस्पताल भेजा हुआ था, उन्हें पिम्स नहीं भेजा हुआ था, लिहाजा हम तो इसमें नहीं है। ये सारा कुछ जो कुछ कर रहे नून लीग कर रहे हैं। अच्छा, तो अब नून लीग के खिलाफ एक फिर जनाब तौहीन अदालत की दरखास्त भी आ गई। अब सुप्रीम कोर्ट एक तरफ तो लिख रही थी जनाब कि अगर 2 दिन का वक्त है, 48 घंटे, अगर इस दौरान अमल दरामद नहीं होता तो फिर दोनों फरीकों को इजाजत होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से रजू हुकूमत भी करती है और पीटीआई भी करती है, तो अब उसकी जो तारीखें हैं फिक्स, उसको नहीं किया जा रहा। अच्छा, पहले खबर लगा दी गई मुख्तलिफ जनाब बाकायदा टीवी चैनल्स पर, उनकी वेबसाइट पर, सब पर, कि देखिए जनाब 26 सितंबर को ही यह केस सुना जाएगा। लेकिन अब जो ताजा तरीन इत्तलात है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि यह केस 26 सितंबर को ही सुना जाएगा। उन्होंने कहा जी उसके साथ लगाया जा सकता है, यह नहीं कहा कि लगा दिया गया है। इवन अब भी वो डेट अभी तक फिक्स नहीं हुई, समाअत की तारीख अभी मुकर्रर नहीं हुई, मतलब चीजें अभी ओपन है और जनाब खुली हैं। अब उनको जनाब इसी हफ्ते भी किया जा सकता है और उसके बाद भी किया जा सकता है, और 26 सितंबर को भी, और हो सकता है जनाब के 16 सितंबर की जो डेट है उस दिन कोई बेंच अवेलेबल ना हो, कोई मतलब बुखार हो सकता है, बीमार हो सकता है, कोई और हो सकता है, तो उस दिन भी जनाब मतलब आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन तलवार जो है वो इस वक्त जनाब नून लीग पर लटकी हुई है कि आपने जनाब मुलाकात नहीं करवाई। दूसरी तरफ नून लीग ने जनाब पैंतरा बदला है, वो कहते नहीं हमारा इससे क्या ताल्लुक है, हमारा तो इससे कोई, ये तो वजारत दाखिला और चीफ कमिश्नर और पुलिस ने ये सब कुछ कराना था, ये जो कुछ भी किया है उन्होंने किया है और वो जो है इस पर जवाब दें। बल्कि राना सनाउल्लाह ने यहां तक कह दिया है कि देखें इसका जवाब भी सुप्रीम कोर्ट में हम नहीं देंगे, बल्कि वजारत दाखिला देगी, वो वजारत दाखिला जिसे पीटीआई ने फ्री की नहीं बनाया, वजीर दाखिला। वो कहते हैं वो तो वजीर दाखिला जनाब जवाब देंगे, ये तो उनका कंसर्न है, हमारा तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है। बल्कि एक जनाब टिकर भी चलवा दिया गया कि मियां नवाज शरीफ साहब से शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की, तो उसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने पूछा कि यार ये जो शफा क्यों नहीं ले गए इमरान खान को तुम, मतलब उनके ख्याल में वो भी इसकी मुखालफत अगर कर रहे होते तो क्यों पूछ रहे होते कि वहां उसको क्यों नहीं लेके गए हो, क्योंकि लेकर जा रहे थे। तो इसका मतलब है कि मियां नवाज शरीफ साहब को भी पता नहीं था। और अब जनाब जो सारी जिम्मेदारी भी जो डाली जा रही है वो मोहसिन नकवी के, आप जवाब देंगे, जवाब भी आप दाखिल करेंगे और इसका जो मुतवक्का जवाब है वो भी आप देंगे, और इवन कोई अगर नजला गिरता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो भी हम पर नहीं होगा बल्कि आप पर होगा। लेकिन आगे जनाब वो जो वजारत दाखिला है वो भी सारा कुछ चला रहे हैं, ऐसे तो नहीं जनाब। वो कहते हैं जनाब कि ये कहानी बन नहीं रही। क्यों कहानी इस वजह से नहीं बन रही कि ये बताएं कि आपने डॉक्टर फैसल सुल्तान को तो जाकर आपने शिफा अस्पताल में बिठा दिया, और आप जब चले थे इमरान खान को जो लेकर चले थे, आपने शिफा अस्पताल ही आना था और सारे डॉक्टरों का इंतजाम भी शिफा अस्पताल में था। लेकिन रास्ते में जनाब दहशतगर्द खड़े थे और जनाब पता नहीं आपके बकौल पता नहीं क्या क्या सख्त बड़ा मसला बन जाता, सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो जाते, और जनाब एजेंसियों ने आपको रिपोर्ट दी थी कि वहां ना ले जाएं वरना जनाब मसाइल पैदा हो जाएंगे। लिहाजा आपने उसका रुख पिम्स की तरफ मोड़ दिया, और आप कहते हैं कि पिम्स में भी शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स मौजूद थे। तो एक बात करें ना, शिफा अस्पताल के डॉक्टर शिफा में थे या पिम्स में थे? अब कहां थे आप बताएं ना। आप तो कह रहे हैं शिफा में ले जाना था, तो उन्हें शिफा में होना चाहिए, वो पिम्स में कैसे आ गए? तो क्या शिफा अस्पताल के डॉक्टरों को पहले पता चल गया था कि जब गाड़ी निकलेगी और फिर जनाब हुकूमत की तरफ से, एजेंसियों की तरफ से रिपोर्ट आएगी कि इमरान खान को शिफा ना ले जाना वरना मसाइल, लिहाजा वो दौड़ कर आए और अब जनाब पिम्स में आकर इमरान खान साहब से भी पहले बैठ गए? तो उनको कैसे आए? और नंबर 1, नंबर 2, अगर जनाब आप खुद लेके आए कि आप चूंकि अचानक प्लान तब्दील हो गया लिहाजा आपने सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर था उसके रूह के मुताबिक आपने अमल भी करना था, तो आपने जनाब जो शिफा में डॉक्टर इंतजार में बैठे हुए थे उनको आपने पिम्स में पहुंचा दिया। तो उनको पहुंचा दिया, डॉक्टर फैसल सुल्तान 3.5 घंटे क्यों बैठे रहे? फिर उनको भी आप
3-4 मिनट 3.5 मिनट का जनाब सफर है। अगर शिफा के अस्पताल के डॉक्टरों को आप ले जा रहे थे तो साथ डॉक्टर फैसल को भी ले जाते, लेकिन अगर शिफा के अस्पताल पहले पिम्स में बैठे हुए थे तो इसका मतलब है आपकी प्लानिंग पहले थी, फिर आपने जनाब डॉक्टर फैसल सुल्तान को कहा क्यों भेजा? मतलब इनके पास कहानी बन नहीं रही और कहानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खराब होती जा रही है। और दूसरी तरफ जनाब जो पीटीआई है वो तो इससे फायदा उठाना चाहती है। वो तो उन्होंने अपनी जनाब पीटीआई के रहनुमाओं ने मिन्नत तरले जो भी करके वो उन्होंने इमरान खान की बहनों को रोक दिया कि आप बिल्कुल कोई गुफ्तगू नहीं करेंगी, आप बिल्कुल कोई सियासी बात नहीं करेंगी, बड़े मिन्नत तरले। और एक बात और भी याद रखें, जब से इमरान खान जेल में गए हैं, इमरान खान की बहनों से जब भी मुलाकात हुई है तो फिर उसके बाद इमरान खान का ट्वीट लाजमी आया है। ये 3 लास्ट मुलाकातें हैं कि इमरान खान की उनकी बहनों से मुलाकात हुई लेकिन ट्वीट नहीं आया। तो क्या इमरान खान भी देख रहे हैं कि ठीक है जी ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं और उसमें हम अगर हमारा फायदा होता है तो हम फायदा उठा लें? तो क्या यही सूरत हाल है या कुछ और है? अब सबसे जो अहम फैसला होगा वो खान साहब की तरफ से। अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने तो जनाब बड़ी सख्ती से कहा था, उन्होंने कहा जी मेरा ट्वीट आना चाहिए और वो भी बड़ा सख्त किस्म का था। लेकिन आगे पीटीआई की जो अंदरूनी मुशावरत हुई खासतौर पर तंजीम की और पीटीआई की मरकजी क़यादत की, उन्होंने फिर बहनों को मशवरा दिया कि आप ये ट्वीट ना करवाएं, मामलात को आगे जाने दें, क्योंकि मामलात आपस में वो लड़ रहे हैं और आप फायदा उठाना चाहते हैं, आपको फायदा उठा लेना चाहिए। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि इमरान खान माफी मांग रहे हो, आप माफी मांग रहे हो, आप सख्त बातें भी कर रही हैं, हम भी सख्त बातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और फिर लॉन्ग मार्च का भी इशारा है, दीगर भी चीजें अब सेटल हो रही हैं, तो आप होने दें। क्योंकि आप जब भी दोनों की एक वक्त में मुखालफत करेंगे तो उनको आप स्ट्रेंथन करेंगे और उसका नतीजा ये होगा कि नून लीग मजबूत होगी और नून लीग नहीं चाहेगी कि जनाब आप उनकी जगह ले और सारा का सारा उनके अंदर कोई बहुत थोड़ा बहुत अगर मौजूद भी है पॉलिटिकल पोटेंशियल तो वो आपके पास आ जाए। तो जनाब आप इंतजार करें। तो एक ये कहा जा रहा है कि इमरान खान की हिदायत पर नहीं बल्कि पीटीआई के फैसले के तहत उनका ट्वीट नहीं आया। लेकिन यह बात दुरुस्त है कि इमरान खान की तरफ से बड़ी सख्ती से फैसला हुआ है कि मुझे उन लोगों की लड़ाई से कोई गर्ज नहीं है, मैंने अदालतों के जरिए आना है और मैंने अवाम के जरिए आना है। उन्होंने अब भी उनका यही कहना था कि जनाब आप जो ये खैबर पख्तूनख्वा वालों ने ठेका थोड़ी लिया हुआ है कि मेरे हवाले से एहतजाज सिर्फ वही करेंगे, बल्कि उन्होंने पंजाब की तंजीम को और साथ सिंध को उन्होंने खास तौर पर अजहार नाराजगी की है और उनका कहना यह है कि उनको फौरी तौर पर मेरी तरफ से पैगाम दें कि आप इस हवाले से फौरी तौर पर एक्टिव हो, वरना फिर ये बात दुरुस्त नहीं होगी। और ये भी इत्तलात है कि इमरान खान जनाब जब वापस आ जाने दें, उन्हें मतलब एक मरतबा रिहा हों, तो ये वो सारा कुछ देख रहे हैं कि उनके नाम पर किस तरीके से ये अरकान असम्बली किस तरीके से मफादात लेते रहे, क्या कुछ करते रहे। और उसके बाद फिर इमरान खान को फरामोश करके बैठ गए और यहां तक कि उन्होंने अपनी अपोजिशन भी नहीं की। मतलब उनका जनाब जो इशू टू इशू अपोजिशन थी वो तो कम से कम होनी चाहिए थे। मिसाल के तौर पर ये पिम्स के वाकयात हैं, ठीक है वहां शायद खटक गए और उससे पहले सबसे पहले सलमान अकरम राजा गए और उन्होंने बयान दिए, लेकिन ये सिर्फ बयानात ही काफी नहीं होते बल्कि जरूरी होता है कि जनाब तहरीक इंसाफ की तरफ से बाकायदा प्रेस रिलीज जारी होती है, बाकायदा ऑफिशियल बयान जारी होता, उसको कंडेम किया जाता और उनको चैलेंज किया जाता। लेकिन यहां तो जो मर्जी हो गया, जितना बड़ा जुल्म हो रहा गया, जो कुछ मर्जी होता रहा है उस पर पीटीआई तो बोलती ही नहीं। पीटीआई अगर बोलती भी है तो सिर्फ वो इमरान खान के लिए कि उनकी रिहाई के हवाले से बात की जाए, वरना इस हवाले से कोई और बात करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जनाब अब सूरत हाल आगे बन क्या रही है, इमरान खान इस वक्त भी, अब मैं आपको खुले लफ्जों में अगर बताऊं तो पीटीआई की मरकजी क़यादत हो या इमरान खान की बहनें हों, तो वो इस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट के जनाब कैंप में जाना चाहती है कि क्यों वहां से रिहाई बड़ी आसान है, सिर्फ आपने खामोश रहना है। अब माफी शाफी की शर्त भी खत्म हो गई, अब मजम्मत की 9 मई की मजम्मत की शर्त भी खत्म हो गई, अब सिर्फ खामोश रहें और आप आजाद हो जाएं। आज रोजनामा जंग में बाकायदा इंसार अब्बासी की जो खबर है मेन जल्दी रूप में सुपर लीड के तौर पर शाये हुई है, उसमें यही है कि इमरान खान सिर्फ खामोश रहें और पीटीआई की क़यादत सिर्फ खामोश रहे तो देखें मुलाकातें बहाल करा दी गई और फिर उन्हें जनाब शिफा अस्पताल में मुंतकिल भी किया जा सकता है और उसके बाद चाहे अदालत चाहे या ना चाहे उनको बनीगाला भी शिफ्ट किया जा सकता है। मतलब एक डॉक्टर ने राय देनी है ना कि इनके जनाब सस्पेंड की जाए, इनकी अदालत इनकी जो सजा है
और इनको जनाब कुछ अरसा के लिए 2 महीने 4 महीने के लिए घर में रहने दिया जाए। और इसकी एग्जाम्पल भी पहले मौजूद है, मतलब नवाज शरीफ जब बीमार हुए थे तो बाकायदा उनको सजा जो है सस्पेंड करके उनको घर भेजा गया था और वो अस्पताल दाखिल थे, लेकिन जब सजा सस्पेंड हुई तो उनको जनाब उन्होंने कहा कि मैं घर में आईसीयू बना लूंगा और वहां वो शिफ्ट हो गए थे। तो ये भी किया जा सकता है। तो जो पीटीआई है, इमरान खान की बहनें हैं, वो आसान रास्ता मुंतखब करने के लिए तैयार है, लेकिन जो इस वक्त जनाब कप्तान है इमरान खान है, वो इस वक्त भी सियासी कुव्वतों की तरफ उनका झुकाव है। यही वजह है कि अचकजई को उन्होंने मुंतखब किया, यही वजह है कि अलामा राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर सेनेट में बनाया, उन्हें कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाया। इसी वजह से वो अपनी सियासी दौ और सियासी साख को फरामोश करते हुए इवन मौलाना फजल रहमान के साथ बैठने के लिए तैयार है। और बिलावल भी वो कहते हैं जी अगर आना चाहते हैं तो वो आ जाए, हम उनके पास नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन वो अगर आते हैं लेकिन वो कश्तियां जला कर आए, ये इस्तीफे देकर आए, उससे पहले नहीं। तो जनाब इमरान खान तो अपनी जगह पर खड़ा हुआ है, और अगर वो रिसेंटली आगे जनाब दाखिल हो जाते हैं तो उनकी तरफ से बाकायदा इस हवाले से स्टांस भी आ जाएगा और कोई बड़ा ट्वीट भी आ सकता है, कोई रद्द-ए-अमल भी आ सकता है। लेकिन पीटीआई, ये जो मोहसिन और जनाब मरियम ग्रुप है, उनमें जो लड़ाई है उसका फ़ायदा उठाने के लिए बिल्कुल तुले बैठे हैं और वो चाहते हैं कि उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।